हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इतिहास के फर्स्ट बुक का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया है, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड बुक का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग थर्ड बुक के कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। यहां से हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद गजनी के साथ। कहीं कहीं पर मोहम्मद गजनी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर गजनवी लिखा रहता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। आगे देखिए, अब इब्न बतूता जो थे ना, वो किस देश के यात्री थे? तो मोरक्को इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये मोरक्को के यहाँ पे यात्री थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे चलिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। आगे देखिए, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, दोनों का मतलब सेम टू सेम हुआ। किताब उल हिंद बोला जाए या फिर तहकीक ए हिंद बोला जाए, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये अलबरूनी का है। किसका है? अलबरूनी का है। आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। किसका मिलता है? इब्न बतूता का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखा था। देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये अलबरूनी को लेकर है। पहला है कि अलबरूनी जो है ये मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। अलबरूनी का जो जन्म है आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज्म क्या है? तो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है ये किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद में मिलता है। मतलब इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हमारा आता है इब्न बतूता। अगर हम लोग इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इब्न बतूता अफ्रीका के प्रसिद्ध यात्री थे। ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इब्न बतूता का जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तेंजिनियर नगर में खानाबदोश जाति में हुआ था। खानाबदोश मतलब वही जो होता है गुलगुलिया सब इधर उधर घूमते रहता है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किताब उर रहला में मिलता है। देखो, रहला, किताब उर रहला में मिलता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भी अरबी भाषा में ही लिखा गया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये सब देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है। इसके बाद हमारा है फ्रांसिस बर्नियर। क्या है? फ्रांसिस बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर का जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे थे एक चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर कब आए थे भारत? तो औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत आए थे। कब आए थे? औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखना। फ्रांसिस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मिलता है। इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे देखो, अगला क्या है हमारा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। देखो भाई, जैसे मेगास्थनीज ये यूनानी देश के थे। इसका यात्रा वृत्तांत का नाम इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। उसी प्रकार से देखो हमारा अगला क्या है? अगला है फाहियान। फाहियान ये चीन के निवासी है। इसका यात्रा वृत्तांत जो है फाहियान की यात्रा में मिलता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो, इन्हीं के शासनकाल में ये भारत आए थे। यहाँ पर एक है ह्वेनसांग, ये भी चीन के है। मार्क पोलो जो है ये इटली के है, इटली वेनिस के। निकोली कॉन्टी ये भी आपके इटली के है। अब्दुल रज्जाक ये आपके ईरान के है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर आपका आगे एक है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर का जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। वह पेशे से जोहरी था। जोहरी
बैप्टिस्ट टेवरी ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में उसने 6 बार भारत की यात्रा की। देखो यहाँ पर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में इन्होंने 6 बार भारत का यात्रा किया था। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। देखो पहला क्वेश्चन कि निम्न में से महिला संधि थी, तो ये सब के सब महिला ही है, ठीक है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि कराइकल अम्मायार नामक महिला किसकी भक्त थी, तो ये शिव जी के भक्त थे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो अंडाल। कौन? अंडाल। मीरा जो थी वो कृष्ण को अपना पति मानते थे, और यहाँ पर अंडाल जो है वो विष्णु को अपना पति मानते थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रैदास, कबीर, धन्ना, पिप्पा, ये सब के सब, इनमें से सभी हो जाएगा। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है, तो जहां आरा ने किया है। किसने किया है? जहां आरा ने किया है। पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की है, तो वल्लभाचार्य ने किया है। देखो स्थापना क्या है, वल्लभाचार्य ने, और पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को, याद रखना। तलवंडी जिसको बोलेंगे ननकाना साहिब, किसका जन्म स्थान था, तो नानक का, गुरु नानक का। किसका? नानक का, गुरु नानक। महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सब के सब महाराष्ट्र के संत थे। 3 में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, आगे देखो निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो यहाँ पर रबिया इसका आंसर हो जाएगा। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। क्या हो जाएगा? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। आगे चलो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गए थे। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, तो बिहार में। बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाहन पूजे हरि मिले, ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये कबीर जी का है, कबीर ने ये बोला है। शंकराचार्य का मत है, तो अद्वैतवाद हो जाएगा, अद्वैतवाद। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये चिश्ती। क्या हो जाएगा? चिश्ती सूफी सिलसिला। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में, बनारस में हुआ था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, तो ये चिश्ती से है, चिश्ती संप्रदाय से है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य इसका आंसर होगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो नक्शबंद। क्या हो जाएगा? नक्शबंद हो जाएगा। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया है। बंगाल के प्रसिद्ध संत, यहाँ पर संत होगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप संत कर लेना। संत कौन थे? कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, याद रखना, चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का हो जाएगा। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद ही होगा, रामानंद ने। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर जी का। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर का जो उपदेश है वह बीजक में है। किसमें है भाई? बीजक में है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम अच्छे से आप कर लो। आगे आओ, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया, तो रामानंद ही लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? रामानंद ही लेकर आए थे। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? कौन नहीं है? मीराबाई। मीराबाई सूफी संत नहीं है, बाद बाकी सबके सब सूफी संत है। कबीर का कब्र कहाँ है, तो मगहर में है। कबीर की मगहर में मृत्यु हुई थी। मृत्यु यहाँ पर छूट गया है, मृत्यु आप लिख देना, मृत्यु हुई थी, मगहर में मृत्यु हुई थी। मृत्यु, इनका कब्र कहाँ है? मगहर में है, याद रखना इस बात को। आगे चलो, क्या है कि खानका माने क्या होता है? खानका माने होता है दरगाह या फिर मठ, यानी मुसलमान या फिर फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने का या फिर रहने का जो स्थान होता है उसी को खानका बोला जाता है। खानका का अर्थ क्या होता है, तो इसको बोलेंगे आश्रम बोलेंगे। अब देखो हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला क्या है कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखो ये जो विजयनगर का ये जो साम्राज्य है इसका स्थापना 1336 में हुआ है। किसने किया है? 2 भाई मिलके, एक का नाम है हरिहर, दूसरा का नाम है बुक्का, और ये दोनों संगम वंश से थे। किस वंश से थे? संगम वंश से थे, याद रखना। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोली कांटी हो जाएगा।
हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? तो भाई मंदिर से है। मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है। हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई तो हम्पी के नाम से। आमुक्त मल्याद किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देख लो। आगे देखो, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोली कांटी हो जाएगा। निकोली कांटी ने क्या था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर राजवंश से ही। मतलब विजयनगर राजवंश में ही तेनालीराम रहते थे। आप तो ये मतलब सीरियल भी देखे होंगे टीवी वगैरह में। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी विजयनगर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुआ था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? तो अपने आप को राय कहा है। ठीक है, क्या कहा है? राय कहा है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर। देखो 2 व्यवस्था है यहाँ पे, एक है अयंगर व्यवस्था और एक है नायंकर व्यवस्था, और ये दोनों विजयनगर साम्राज्य से ही क्या है? संबंधित है। मतलब ये विजयनगर साम्राज्य से ही ये रिलेट करते हैं। आगे चलो। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान कहलाता था। इसको क्या बोलते थे? अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे? अमरम। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लेकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो हो जाएगा अफनासी निकेतन। क्या हो जाएगा? अफनासी निकेतन हो जाएगा। आगे देखो, अफनासी निकेतन ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र की यात्रा नाम से लिखा है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव। किसको बोला जाता है? जीएस लिबिदेव को बोला जाता है। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो अफनासी निकेतन हो जाएगा। और इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है 3 समुद्रों की यात्रा। क्या है? 3 समुद्रों की यात्रा। आगे चलो। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये बोला है डेमिंगोस पेज ने। किसने? डेमिंगोस पेज ने बोला है। क्वेश्चन 22 क्या है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो डेमिंगोस पेज ने ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अपना यात्रा वृत्तांत क्या है? मतलब साधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल रज्जाक। क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफसानी निकेतन भी था और फरनाओ नूनिस भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखो। सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में किन विदेश यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो डेमिंगोस पेज और फरनाओ नूनिस का। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो सबके सब पुर्तगाली है। एडवर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेज और फरनाओ नूनिस, सब इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य देख लो। पहला क्वेश्चन है कि आईन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने किया है। किसने? अबुल फजल। याद रखना। देखो आईन ए अकबरी बोलो या फिर अकबरनामा बोलो, बात एक ही हुआ, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने ही लिखा था। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लो अच्छे से। क्या है कि अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखा। अकबरनामा 3 खंडों में बटा हुआ है। अकबरनामा 3 खंडों में बटा है और आईन ए अकबरी 5 खंडों में बटा हुआ है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया। आईन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लासमैन तथा जेरेड द्वारा किया गया। ब्लासमैन ने आईन ए अकबरी का प्रथम खंड 1873 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया और दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित किया गया। और दूसरा खंड जो है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है 1891 में। तीर्थ खंड तीर्थ खंड एच.एस. जेरेड महोदय ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया। अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ का तीर्थ खंड आईन ए अकबरी कहलाता है। देखो जो अकबरनामा है, अकबरनामा देखो मैंने आपको क्या बोला कि अकबरनामा का 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और ये थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आईन ए अकबरी बोलते हैं। थर्ड पार्ट को क्या बोला जाता है? आईन ए अकबरी बोला जाता है, जो कि फिर से और 5 भागों में ये बटा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन देखो आगे। अकबरनामा में आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो ये सभी हो जाएंगे, बेवरिज, जेरेड, ब्लैकमैन, सब हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने प्राप्त किया था। अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलो। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो W.H. मोरलैंड हो जाएगा।
भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, पोलज भूमि, पर्ती भूमि, छच्छर या चाचर भूमि और बंजर भूमि। 4 पार्टों में बांटा गया है भूमि को। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है। दाइने साला, तो आईन अकबरी से पता चलता है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ मैंने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। टोडरमल ने आईन दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। देखो अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसे दीवान ए अशरफ कहा जाता है। दीवान ए अशरफ या फिर वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ा था कितना? 5 करोड़। कितना बढ़ गया था? 5 करोड़ लगभग बढ़ गया था। क्या है? अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर का। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने किया था, अभी बताया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ठीक है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। देखो भाई, ये रहा हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड बुक को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा थर्ड बुक वाला एमसीक्यू का वीडियो आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तब तक आप लोग फर्स्ट बुक वाले वीडियो को देख लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।